नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है और मैं हूं आशुतोष अग्निहोत्री। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से आईपीसी और सीआरपीसी कानून तो बदल डाले, लेकिन व्यक्ति की आजादी को लेकर कानूनों पर अमल नहीं करवा पा रही। इसीलिए बार बार सुप्रीम कोर्ट को सरकार को आईना दिखाना पड़ता है। कोई तानाशाह सरकार ही व्यक्ति की आजादी के अधिकारों का हनन कर सकती है। ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार और उसके प्रशासन में बैठे लोगों को इस बारे में पता ना हो। फिर भी ऐसा वे इसलिए करते हैं कि जनता पर शिकंजा कसकर वे अपना शासन अपने तरीके से चला सकें। इसी हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ही मामलों में सरकार को झाड़ लगाई और उसकी मंशा पर सवाल खड़े किए। पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू बॉर्डर पर हरियाणा सरकार ने 13 फरवरी से भारी बैरिकेडिंग लगाते हुए हाईवे को बंद कर रखा है। सरकार ने यह कदम इसलिए उठाया ताकि फसलों के लिए एमएसपी की मांग कर रहे किसान पंजाब से दिल्ली कूच करना चाहते हैं और हरियाणा सरकार उन्हें अपने राज्य में घुसने नहीं देना चाहती। हरियाणा सरकार का कहना है कि इससे उनके राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। हाईकोर्ट का कहना था कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो राज्य सरकार कानून के मुताबिक कार्रवाई कर सकता है। दिल्ली का पुलिस प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन है, इसलिए केंद्र सरकार भी नहीं चाहती कि किसान दिल्ली तक पहुंचकर केंद्र सरकार के लिए मुश्किल खड़ा करें। केंद्र में भाजपा संघ गठबंधन की सरकार है और हरियाणा में भाजपा की सरकार है। वकील वासु शांडिल ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में पीआईएल दायर कर राजमार्ग 44 पर शंभू बॉर्डर खुलवाने की मांग की थी। उनका कहना था कि राजमार्ग बंद किए जाने से सभी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। आम आदमी के रोजगार पर असर पड़ रहा है, मरीजों को मुश्किल हो रही है, सरकारी बसों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया है जिससे कि तेल का खर्चा भी बढ़ा है। हाईकोर्ट ने 10 जुलाई को हरियाणा सरकार को इस केस की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया था कि अंबाला के पास शंभू सीमा पर बने बैरिकेड 1 सप्ताह के अंदर हटा दिए जाएं। कहा कि शंभू बॉर्डर खोलने का आदेश किसानों के लिए नहीं, सभी नागरिकों के लिए है। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक एसएलपी दायर की। 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आखिर राज्य रास्ता कैसे रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर से बैरिकेड हटाने व यातायात कंट्रोल करने का आदेश दिया। आगे की सुनवाई 22 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां ने हरियाणा सरकार से कहा कि किसान भी इसी देश के नागरिक हैं, आप उन्हें खाना दीजिए, उनको चिकित्सा सुविधा दीजिए, उनको मेडिकल करवाइए, वे आएंगे, नारा लगाएंगे और चले जाएंगे। रास्ता रोकने के विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह पहली बार आदेश नहीं दिया है। 19 मार्च 2024 को रांची में भी ऐसे ही एक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में कहा था कि किसी के आने जाने का रास्ता बंद नहीं किया जा सकता। 12 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी को आईना दिखाया। शराब घोटाले में गिरफ्तार केजरीवाल ने जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत मिली गिरफ्तारी की शक्ति जांच के उद्देश्य के लिए नहीं है। गिरफ्तारी तभी की जानी चाहिए जब जांच एजेंसी यह राय बनाने में सक्षम हो कि गिरफ्तार व्यक्ति दोषी है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तारी कब की जानी चाहिए या जानकारी नहीं होती हो। जाहिर है कि अपने आकाओं के राजनीतिक हित साधने के लिए ही केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जुलाई को ही अपनी एक अन्य टिप्पणी में कहा था कि जमानत पर रोक असाधारण और दुर्लभ मामलों में ही लगाई जानी चाहिए। अदालतें भी अभियुक्त की स्वतंत्रता को बाधित नहीं कर सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट ने तो जुर्माना अदा न कर पाने के कारण दोषी को जेल में रखे जाने पर ऑब्जेक्शन किया। कोर्ट ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत रिहा किया जाना चाहिए और सरकारें हैं कि अपनी बला टालने के लिए आम आदमी का रास्ता रोक देती हैं या सरकारी एजेंसियां सरकार की कठपुतली बन अपने आकाओं के राजनीतिक हित साधने के लिए कानून के दायरे से बाहर जाकर गिरफ्तारी करती हैं। यह सरकार की तानाशाही नहीं है तो और क्या है। दो टूक के लिए मैं आशुतोष अग्निहोत्री फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी करिए। मैं इसी तरह आपकी रुचि के वीडियो आप तक पहुंचाता रहूँगा। धन्यवाद।